दतिया जिले की तहसील इंद्रगढ़ भांडा रोड स्थित कंजर डेरा पर जहरीली शराब पीने से आधा दर्जन गौवंश की हुई दर्दनाक मौत। एक सैकड़ा गौवंश नशे की हालत में गिर उठ रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अवैध शराब को लेकर पुलिस द्वारा जो कंजर डेरा पर कार्रवाई हुई थी, कार्रवाई में जहरीली शराब को जमीन पर ही फैला दिया गया, जिसको पीने से हुई गौवंश की दर्दनाक मौत। इससे बड़ी लापरवाही शासन प्रशासन के सामने आ रही है। सभी आला अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं, तो वहीं समस्त हिंदू संगठनों और नगरवासियों के द्वारा इस लापरवाही का खुलकर विरोध किया गया और नगर इंद्रगढ़ में ज्ञापन देकर दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। बनने पे और बिक्री पे दोनों पे पूर्णतः रोक लगाई, क्योंकि आश्वासन हम लोगों को हर बार मिल जाते हैं, कई बार लिखित में भी मिले, लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं। एक दो दिन के लिए हो जाता है, उसके बाद जहाँ की तहाँ फिर समस्या आ जाती है। दारू के अलावा स्मैक है, गांजा है, ये सारी चीज़ें भी इंद्रगढ़ में पर्याप्त बिक्री है। कल एक डेड बॉडी पड़ी मिली, वो कहीं ना कहीं नशे के वजह से खत्म हुआ है ना। व्यक्ति कोई भी हो, नशा ही मूल कारण है उसका। तो दारू, इसमें गांजे की यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा अवैध बिक्री चल रही है, तो इन सब चीज़ों पे तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाए। इसके विषय आता है कि गौवंश की पिछले जब हम लोग बैठे थे 7 दिन हड़ताल पर रहे, भूख हड़ताल पर रहे, अनशन पर रहे, उसके बाद हम लोगों को लिखित आश्वासन दिया गया। नगर पालिका में भी बैठकें हुई, कई बार एसडीएम साहब से बैठकें हुई कि भैया गायों की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी, उनकी रहने की, खाने की, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। चिमगन में गौशाला है, सिकरी में गौशाला है, इंद्रगढ़ में भी गौशाला है। तो ये गौशालाओं में पहले तो सबसे ज़्यादा जहाँ जितनी संख्या हो सकती है वहाँ उन गायों को शिफ्ट किया जाए। उनके अलावा जो गायें बच रही हैं, अगर तत्काल में स्थायी व्यवस्था तो कोई हो नहीं सकती, तो अस्थायी उनकी कोई व्यवस्था की जाए। आवारा घूमती रहती हैं गायें, ऐसी सर्दी में कोई पानी में गिर गई तो ख़त्म हो गई, कहीं किसी किसान के खेत में चली गई, बेचारा किसान भी क्या किया, गुस्से में उसने डंडा मार दिया तो ख़त्म हो गई, क्यों उस भूख से और ठंड से उसमें जान ही नहीं बची। तो ऐसी व्यवस्था की जाए बस। हम यहाँ 7 दिन धरने पर आए थे। रघुवंश जी ADLSP थे यहाँ पे, अपने कलेक्टर साहब, सॉरी, तो वो भी आए थे, बुलाए थे, उन्होंने लिखित आश्वासन दिए थे। अभी तक ना तो गौ के लिए कुछ हुआ है यहाँ पे, और जो हमने मांगे रखी थी ना उनके लिए कुछ हुआ है। और वहाँ भी प्रशासन लगातार बैठे थे 7 दिन तक, जो आश्वासन मिला था 3 दिन तक हुआ था सर। 3 दिन पूरी सुन, कोई कार्रवाई नहीं, परिणाम सुन निकला। बेप्रक्रिया सब क्या कहते हैं सर, कैसे विश्वास करें ना। सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, शासन को सस्पेंड किया जाए। यहाँ पे PI को हटाओ, PI भी कुछ नहीं आता। पीछे वो तो हो यार, तुम्हें जरूरी है क्या बेटा? तुम्हें जरूरत है तो क्या आश्वासन दिया गया, किस आश्वासन पर ये चक्करजाम खोला गया और आगे क्या कार्रवाई होगी? आज कुछ जो गायें थी उनकी मृत्यु हो गई थी, मर गई थी, उसके संबंध में कुछ लोगों में आक्रोश था। यहाँ पर देखा गया कि जो लोगों ने बताया कि पिछले समय जो कार्रवाइयाँ हुई थी उसके कारण इन लोगों ने, गायों ने कुछ उसमें जो पानी में बहाया गया था उसको पीने के कारण ये घटना हुई है। उसकी जांच करा रहे हैं हम लोग, और भविष्य में जो भी हमारे यहाँ जो अवैध कार्रवाइयाँ हो रही हैं शराब के ऊपर, उसको निपटाया जाएगा। उसका विनिष्टीकरण के लिए एक वैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए कराया जाएगा। ये सब इन लोगों को आश्वासन दिया है और ये सभी लोग संतुष्ट हैं उससे। इनकी विशेष मांग क्या थी इसमें? क्योंकि एक है कि गौवंश को जो आवारा है वो इधर उधर घूम रही है, उसको सुव्यवस्थित तरीके से रखा जाए। उसके लिए सीकरी में जो हमारे यहाँ गौशाला है गाँव को वहाँ शिफ्ट करा दिया गया, वहाँ उनकी व्यवस्था कर दी गई है। और भी आस पड़ोस में जो गौशालाएँ बनी हैं, भविष्य में अगर यहाँ पर
गौवंश से अगर आवारा मिलेगा तो उनको शिफ्ट करके वहाँ पूरी व्यवस्था कराई जाएगी। सर जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई होगी क्या? हाँ, इसकी जांच करा लेंगे। अगर कोई इसमें जिम्मेदार होगा तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से अगर किसी की गलती होगी तो कार्रवाई होगी। पिछली बार भी कस के बोले पुलिस प्रशासन और राजस्व अधिकारी लीपापोती कर रहे हैं। ये जो यहाँ महीने बंधे हुए हैं, पूरे रोड पे दारू भर रही है और बिक रही है। रोजाना टीआई साहब घूमते हैं, सब अधिकारी घूम रहे हैं और खुलेआम तहसील के सामने दारू बिक रही है। जब इतनी जहरीली दारू का कांड होगा, इसके बाद उसको प्रॉपर डिस्ट्रॉय नहीं किया, इसका मतलब टीम नहीं थी, वो टीम की जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने कर्तव्यों को ठीक से निर्वहन नहीं किया। यदि उन्होंने अपने कर्तव्यों को ठीक से निर्वहन किया होता तो ये हादसा नहीं होता। शुक्र है कि अभी जानवरों की मृत्यु हुई है, हो सकता है आदमी भी खत्म हो जाते हैं। कल एक आदमी भी मिला है, आबकारी अधिकारी इन लोगों ने ठीक से ड्यूटी नहीं की, इनके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए। जो नियम में आती हो तो वो कार्रवाई होगी, तो निश्चित रूप से आगे ऐसी घटना नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आप जो किसी का गला काट हटो पीछे, हटो तुम, ओए हटो पीछे, होती है तो मिली भगत की वो भी होगी, कौन मिला हुआ है प्रशासन से जो ये धंधा चलवा रहा है, इसकी जांच होगी। घटना की क्या जांच होगी वो तो क्या करते हैं।